ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर है और अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो कैटेगरी ए क्वेश्चन हम इसे कहेंगे, अदरवाइज इसे हम कैटेगरी बी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इन द सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स 1, 3, 5 and so on up to 57, there is a number k such that the sum of all the elements less than k is equal to the sum of all the elements greater than k, then k equals। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं। लेट अस से एक नंबर है हमारा k, तो इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम, इसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सम के इक्वल है। ये सारे नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं। हम चाहे तो इनका सम निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बड़ा आसान है। 57 से पहले अगर हम नंबर देखें 56, इसमें हाफ इवन होंगे और हाफ ऑड होंगे, यानी 28 इवन नंबर्स और 28 ऑड नंबर्स। 57 एक ऑड नंबर है, तो हम कहेंगे टोटल यहां पर 29 टर्म्स है। इसके पहले 28 ऑड टर्म्स और एक खुद। ये एक अच्छा तरीका है, इसमें 1 ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। 57 प्लस 1 करेंगे तो 58 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 29। तो हमारा ये जो नंबर k होगा ये कौन सी टर्म कहलाएगा? k प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। और इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा? उसमें से हम एक माइनस कर दें, बिकॉज अगर ये 29th टर्म है तो उसके पहले 28th टर्म है, दैट इज 1 माइनस करना पड़ेगा। तो इसके पहले वाली टर्म को हम क्या कहेंगे? k प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 या k माइनस 1 अपॉन 2th टर्म। एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ऐसे करते करते अगर हमारे पास में n टर्म्स हो तो इसका सम होता है n स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से लेके और अगर हम यहां तक सम करें तो ये किसके इक्वल होगा? k माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये सम इसके बाद में आने वाली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सम के बराबर है। टोटल सम कितना होगा अगर हम ये देखें तो ये होगा 29 का स्क्वायर, बिकॉज टोटल 29 टर्म्स है। इसमें से अगर हम ये k निकाल दें तो अब जो हमारे पास वैल्यू आई है ये इस वैल्यू का हाफ होगा। ऐसा क्यों? k के पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम और k के बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम इक्वल है। तो अगर टोटल सम में से हम k हटा दें तो अब जो वैल्यू आएगी उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो ये दो पार्ट्स आ जाएंगे। तो हमने इस पार्ट का सम निकाला और जो टोटल सम आएगा उसको 2 से डिवाइड करके इसके इक्वल कर दिया। सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा k माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं तो यहां तो 2 हो गया और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगी k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 29 का स्क्वायर माइनस 2k। ये माइनस 2k से कैंसिल हो गया है तो k स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस ये 1 हो गया है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1682 माइनस 1 या 1681। ये k स्क्वायर के इक्वल है तो k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 41 के। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना चाहते थे तो सिंपल सा अप्रोच थी, हमें कोई भी एक टर्म से हम शुरुआत कर सकते थे। लेट अस से 41 कौन सी टर्म होगी? ये होगी 41 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 21st टर्म। तो इसके पहले 20 टर्म्स हैं, क्या हम 20 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं? वो होगा 20 का स्क्वायर दैट इज 400। ऐसे ही 29 टर्म्स तो टोटल है, सम क्या हो गया? 29 का स्क्वायर 841। इसमें से अगर हम ये 41 जो हमारी टर्म k है वो सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारे पास 800 आता। k से पहले वाली टर्म्स का सम 400 है तो k से बाद वाली टर्म्स का सम वो भी 400 होता और दोनों इक्वल हो जाते जो हमें चाहिए था। तो इमीडिएटली सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर हम मार्क कर सकते थे।